स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम अंतरा विज्ञानाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान बादरायण कह रहे हैं, अंतरा विज्ञान मनसि क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 17वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, तैत्तिरीय उपनिषद। इत्यात्मना आकाशात् उत्पत्तिक्रमस्य एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। मुंडकोपनिषद द्वितीय अध्याय का है। इत्युक्तेन आत्मना इंद्रियाद्युत्पत्तिक्रमेण विरोधो अस्ति न वा इति संशये अस्ति विरोध इत्याह अंतरेति। कह रहे हैं कि तैत्तिरीय श्रुति में एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई। परमात्मा से कौन उत्पन्न हुआ? आकाश। अब इसके बाद मुंडकोपनिषद में क्या बताया जा रहा है? एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। ये क्रम बतलाया गया कि इस परमात्मा से
इन भगवान से प्राण मन संपूर्ण इंद्रियां उत्पन्न हुई। खम वायुर्ज्योतिरापः, आकाश उत्पन्न हुआ, वायु, ज्योति माने अग्नि, आपः माने जल, और पृथ्वी जो विश्व को धारण करती है, ये सब उत्पन्न हुए, ये बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि मुंडकोपनिषद में जो उत्पत्ति प्रक्रिया बतलाई गई है और जो तैत्तिरीयोपनिषद में उत्पत्ति प्रक्रिया कही गई है, दोनों में विरोध की प्रतीति हो रही है। कैसे? तैत्तिरीय श्रुति कह रही है एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। मुंडक श्रुति कह रही है एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये देखिए मुंडकोपनिषद में एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इन परमात्मा देव से प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, संपूर्ण इंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर खम वायुर, ख माने आकाश उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई, जल उत्पन्न हुआ, और समग्र भूतों को धारण करने वाली, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब तैत्तिरीयोपनिषद और मुंडकोपनिषद, इन दोनों उपनिषदों के उत्पत्ति क्रम में विरोध है या नहीं, यह संशय हो रहा है। विरोध तो प्रतीत हो रहा है। कहते अस्ति विरोधः, कहे विरोध है। विरोध तो सुस्पष्ट दिख रहा है। कैसे? कहते हैं इसी विरोध को प्रस्तुत करने के लिए भगवान बादरायण ने जिस सूत्र का निर्माण किया है, अंतरा विज्ञान मनसे क्रमेण तल्लिंगादिति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। ना अविशेषात, ये उत्तर पक्ष है। कहते अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात, अंतरा मध्य में, विज्ञान मनसी, विज्ञान का अर्थ है संपूर्ण इंद्रियां, विज्ञायन्ते पदार्था येन तद्विज्ञानम, जिनसे पदार्थों का बोध हो। इसीलिए सर्वेन्द्रियाणि च एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति बतलाई गई भगवान से। तो उसी को संपूर्ण इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ, जिसकी व्युत्पत्ति है विज्ञायन्ते पदार्थाः येन, पदार्थों का जिनसे ज्ञान हो। कहते हैं विरोध है, इसलिए कहा गया अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेत, विज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या विज्ञान शब्देन बुद्धेन्द्रियाणि गृहीतानि स्युः। विज्ञायते अनेन, यह करण में व्युत्पत्ति है। इस व्युत्पत्ति से विज्ञान शब्द से क्या लेना है? बुद्धेन्द्रिय माने ज्ञानेन्द्रियों को लेना है। सर्वेन्द्रियाणि च इति श्रुत्यनुसारात्, कहे कैसे विज्ञान शब्द से विज्ञायते इति विज्ञानम, विज्ञायते असौ इति विज्ञानम, विज्ञान से विशिष्ट ज्ञान लेना चाहिए। एकेन विज्ञातेन सर्वम इदं विज्ञातम भवति, एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। तो वहाँ विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान लिए, तो यहाँ पर विज्ञान का अर्थ आप ज्ञानेन्द्रिय ले रहे हो। कैसे कहते हैं? सर्वेन्द्रियाणि च श्रुत्यनुसारात्,
भगवान से प्राण मन और संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, तो सर्वेंद्रियाणि को ही, संपूर्ण इंद्रियों को, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनको ही सूत्र में अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात इति चेत न अविशेषात। इस सूत्र में विज्ञान शब्द से इंद्रियों को लिया गया। किन इंद्रियों को? तो ज्ञानेन्द्रियों को लिया गया। संशयात्मकान् मनसो निश्चयात्मिकाया बुद्धिर्भेदात् बुद्धेरपि ग्रहणम्। अब देखिए, जो मुंडकोपनिषद का वाक्य है उसमें आया है एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। क्या शब्द आया ना? चकारो नुक्त समुच्चयार्थकः। चकार जो अनुक्त है उसका भी समुच्चयार्थक होता है, तो चकार से बुद्धि का भी ग्रहण होना चाहिए। संशयात्मकात् मनसो भगवत्पाद। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मन तो संशयात्मक, संशय करना मन का कार्य है, तो संशयात्मक जो मन है उससे निश्चयात्मिका बुद्धि तो भिन्न होगी। मन और बुद्धि में क्या भेद है? बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और मन संशयात्मक होता है। तो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, भगवान से मन की उत्पत्ति कही गई। जो संशय को, संशय ही जिसका कार्य है, ऐसे मन की उत्पत्ति कही गई, तो निश्चयात्मक बुद्धि का भी तो ग्रहण होना चाहिए। उसकी भी उत्पत्ति किससे है? परमात्मा से। इसका बोध किससे हो रहा है? च शब्द से हो रहा है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। संपूर्ण इंद्रियों की बात आई, चा से बुद्धि का ग्रहण है। तत्र आत्मना इंद्रियाणाम उत्पत्तिस्तदनन्तरम आकाश वायु ज्योतिराद्युत्पत्ति। कहते हैं मुंडकोपनिषद में परमात्मा से इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई, प्राण की, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की उत्पत्ति कही गई, और उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति कही गई है। एतस्मात् जायते प्राणो। सुनिए मुंडक श्रुति। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इतने अंश से प्राण, मन, संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों की और चा शब्द से बुद्धि की उत्पत्ति बतलाई गई। और इसके बाद ही क्या है? खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। इसके बाद खम, खम माने आकाश, वायु, ज्योति माने अग्नि, आपः जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति कही गई है। तो विरोध तो है ही। इति आत्मनो भूतानां च अंतराले इंद्रियाणाम उत्पत्तौ। कहते हैं कि परमात्मा से भूतों की उत्पत्ति। देखिए तैत्तिरीय श्रुति जो पहले प्रस्तुत की गई थी उसमें क्या बताया गया था, ध्यान दीजिए। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निर्जलं जलात् पृथिवी। परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यह उत्पत्ति क्रम बतलाया गया। और मुंडकोपनिषद में क्या बतलाया जा रहा है? विपरीत। आत्मा से अर्थात परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, तो ये बात मुंडकोपनिषद में भी बतलाई जा रही है। किंतु आकाश से पहले प्राण, मन, संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि की उत्पत्ति बतलाई गई है।
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। परमात्मा से प्राण, मन, संपूर्ण इंद्रियां तथा बुद्धि की उत्पत्ति के बतलाने के बाद कहा गया खम वायुर्ज्योतिरापः, आकाश उत्पन्न हुआ, वायु, उसके बाद तेज, उसके बाद जल, जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि भूतों के, पंचभूतों के मध्य में इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है। एतस्माज्जायते प्राणः इतीदं वाक्यम् एव लिंगं ज्ञापकम् तस्माल्लिंगादात्मनः इंद्रिय प्राण बुद्धि मनसि समुत्पद्यन्ते। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं ना, इन महाभूतों से पहले एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस वाक्य से प्रतीत होता है कि इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और मन ये भी उत्पन्न होते हैं 5 महाभूतों से पहले, क्योंकि उसके बाद खम वायु, उसके बाद आकाश का नाम आया। तो ये वाक्य ही ज्ञापक है। इसलिए इस वाक्य के सामर्थ्य से परमात्मा से पहले किसकी उत्पत्ति होती है? इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, प्राण की, बुद्धि की और मन की। अब इसके बाद आकाश की उत्पत्ति, अर्थात इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और मन, इनसे भूतों की उत्पत्ति होती है। तेभ्यो भूतानि इत्यनेन क्रमेण आत्मना आकाशः सम्भूतः इति साक्षात् आत्मना आकाशाद्युत्पत्तिक्रमस्य विरोधो अस्ति। कहते विरोध तो है भाई। कहे क्या? कहे कि मुंडक श्रुति में बताया गया कि परमात्मा से प्राण, मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इनकी उत्पत्ति बतला करके ठीक इसके बाद में बताया गया खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। इसके बाद खा माने आकाश, वायु, ज्योत माने अग्नि, आपः जल और पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति हुई। तो आकाश के पहले किसका नाम आया? प्राण, मन, ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इससे यह लगता है कि परमात्मा से प्राण, मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई। परमात्मा से प्राण, मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई। उसके बाद आकाश की उत्पत्ति, फिर वायु की, फिर तेज की, फिर जल की, फिर पृथ्वी की। तो प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनसे भूतों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा क्रम प्रतीत हो रहा है। इसलिए विरोध है, क्योंकि तैत्तिरीय श्रुति में बतलाया गया तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। भगवती तैत्तिरीय उपनिषद कह रही हैं कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, और मुंडक श्रुति भगवती कह रही हैं कि परमात्मा से प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां उत्पन्न हुई, और उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो विरोध तो स्पष्ट है। मुंडक श्रुति नहीं कह रहे हैं कि भगवान से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं कह रही हैं जैसे तैत्तिरीय श्रुति कह रही हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति का कथन है, और मुंडकोपनिषद में आकाश का कथन प्राण, मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के बाद में है। ये आत्मा है। आत्मा से कौन उत्पन्न हो रहा है? मुंडक श्रुति। ये मुंडक श्रुति है। मुंडक श्रुति में
परमात्मा से प्राण मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति, और उसके बाद आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी की उत्पत्ति बतलाई गई। और तैतरीय श्रुति में परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई। तो विरोध नहीं है। मुंडक श्रुति बीच में 4 को कह रहे हैं कि इन 4 की उत्पत्ति हुई, वो कह रहे हैं साक्षात। तैतरीय श्रुति कह रही है कि साक्षात आकाश की उत्पत्ति हुई परमात्मा से, और मुंडकोपनिषद श्रुति कह रही है कि परमात्मा से साक्षात प्राण मन बुद्धि इंद्रियां उत्पन्न हुई, उसके बाद आकाश उत्पन्न हुआ। साक्षात आकाश का कथन तैतरीय श्रुति कह रही है परमात्मा से, और मुंडका श्रुति कह रही है कि साक्षात कथन नहीं हुआ। तो विरोध तो है भाई, अस्पष्ट है। इसलिए कह रहे हैं तेभ्यो भूतानि इत्यनेन क्रमेण आत्मना आकाशः सम्भूतः इति साक्षात् आत्मना आकाशाद्युत्पत्ति क्रमस्य विरोधो अस्ति इति चेत्। इसलिए विरोध है। कहते ना, कहे नहीं विरोध है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। क्यों? कुतः, क्यों? कहे अविशेषात्। कहते कोई कथन में भेद नहीं। विशेषो भेद, विशेष कहते भेद। मुंडका श्रुति और तैतरीय श्रुति के द्वारा जो उत्पत्ति क्रम कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई विरोध है ही नहीं। कहते मैंने इतनी बात आपके समक्ष रख दी कि प्राण मन बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति के बाद आकाश की उत्पत्ति है, फिर भी आप कह रहे हो कि इसमें कोई विरोध नहीं। ये कैसे? कहते दोनों में अविशेषात माने भेद नहीं है कथन में। कहे कैसे? समझाइए, कहे सुनिए। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आपः शरीरम इत्याद्यन्तर्यामि श्रुतिभ्यः सर्वेषां भूतेन्द्रियादीनां परमात्म शरीरत्वावगमात्। कहते सुनिए भाई, बृहदारण्यक के अंतर्यामी ब्राह्मण में बतलाया गया है यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आपः शरीरम। जिन परमात्मा का पृथ्वी शरीर है, जल शरीर है, वायु शरीर है, आकाश शरीर है, इंद्रियां शरीर हैं, प्रकृति शरीर है, मन शरीर है, और संपूर्ण भूत शरीर हैं जिनके, ये बतलाया गया अंतर्यामी ब्राह्मण में। तो संपूर्ण वस्तुएं जब उनका शरीर हैं तो तत्तद रूपों में वही परमात्मा ही तो विराजमान है। कहते हैं हाँ। तो जब संपूर्ण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति सब परमात्मा के ही शरीर हैं, तो प्राण के द्वारा मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किसका कथन होगा? बतलाइए। परमात्मा का ही तो कथन होगा। प्राण शब्द जो है, प्राण को कहते हुए प्राणांतर्यामी परमात्मा का वाचक है। मन शब्द मन का कथन करते हुए मनोअंतर्यामी भगवान का वाचक है। इसी प्रकार बुद्धि शब्द इंद्रिय शब्द उन वस्तुओं को कहते हुए परमात्मा का वाचक है। जैसे नास्तिक व्यक्ति है तो देवदत्त शब्द से देवदत्त शरीर को समझता है, और आस्तिक व्यक्ति देवदत्त शब्द से देवदत्त शरीर को ही नहीं अपितु शरीरांतरवर्ती आत्मा को भी समझता है। इसलिए न मरने के बाद जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो देवदत्त जो उसका पिता है यज्ञदत्त का, देवदत्त का नाम लेकर श्राद्ध करते हैं कि देवदत्त को मिले। यदि देवदत्त शब्द शरीर का ही वाचक होता तो देवदत्त का नाम लेकर श्राद्ध करने पर उसका फल उस शरीर में रहने वाले आत्मा को कैसे मिलता? इसलिए आस्तिक व्यक्ति की दृष्टि में देवदत्त शब्द केवल मांस पिंड का वाचक नहीं है। शरीर आकार जो मांस पिंड है उसी का वाचक देवदत्त शब्द नहीं है, अपितु उस शरीर के अंदर निवास करने वाले जीवात्मा तक का वाचक देवदत्त शब्द है। आस्तिक लोग ऐसा मानते हैं। किंतु जिन्होंने वेदांत का अध्ययन अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके किया है और जिसने यह सुना
यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आपः शरीरम यस्य आत्मा शरीरम। आत्मा जिसका शरीर है, पृथ्वी जल तेज जिसका शरीर है, संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर हैं, तो वह तो जीव को भी परमात्मा का शरीर समझता है। तो वह वेदांतविद, वह वेदांत का मर्मज्ञ देवदत्त शब्द से शरीर को समझते हुए शरीरांतरवर्ती जीवात्मा को भी समझता है और जीवात्मा के अंदर निवास करने वाले परमात्मा को भी समझता है देवदत्त शब्द से। तो देवदत्त शब्द शरीर, शरीरांतरवर्ती जीव और जीवांतरवर्ती परमात्मा तक का अभिधायक है, वाचक है। कहते अच्छा कहे, हाँ वही बतला रहे हैं। शरीरवाचक शब्दानां शरीरिणी पर्यवसानादिति सिद्धांतात्। शरीरवाचक जो शब्द हैं वे शरीरी पर्यंत के वाचक हैं, यह सिद्धांत है। अब आप आइए, कहे इससे निकला क्या? कहे निकला वही तो मैं बतलाने जा रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। ये वेदांत है। एवं च भूतेन्द्रियादि पदानां भूतेन्द्रियादि शरीरक ब्रह्माभिधायकत्वात् सर्वेषामपि साक्षात् ब्रह्मण उत्पत्तेः अविशेषात्। कहते हैं शरीरवाचक शब्द शरीरी तक के अभिधायक होते हैं, वाचक होते हैं। तो जो मुंडकोपनिषद में आया है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यहीं पर आपको विरोध दिख रहा था ना कि परमात्मा से प्राण, मन, इंद्रियां और बुद्धि की उत्पत्ति कही गई और उसके बाद आकाश की उत्पत्ति कही गई। बीच में प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रियां आ गई। यही ना आपको विरोध भाषित हो रहा है कि साक्षात कथन नहीं है ना आकाश का? कहे हाँ। कहे सुनिए इसका उत्तर। शरीरवाचक शब्द शरीरी तक के वाचक हैं, यह सिद्धांत है। अन्यथा श्राद्ध कर्म विलुप्त हो जाएगा, श्राद्ध कर्म का कोई फल नहीं होगा। देवदत्त शब्द से शरीर का कथन हुआ, केवल जीवात्मा का हुआ नहीं। तो देवदत्त शब्द का उच्चारण करके श्राद्ध करेंगे, गया में पिंडदान करेंगे, तो कैसे उस आत्मा को मिलेगा? इसलिए देवदत्त शब्द शरीर के वाचक होने के साथ साथ शरीर के अंदर निवास करने वाले जो जीवात्मा हैं उन जीवात्माओं का भी वाचक है। देवदत्त शब्द देवदत्त शरीर का वाचक होते हुए भी उसके अंदर निवास जो जीवात्मा करता था उसका भी वाचक है। इसीलिए देवदत्त नाम लेकर पिंडदान करो, गया में श्राद्ध करो, जो भी करो उस आत्मा को मिलता है। अब प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब भी परमात्मा के शरीर हैं। तो प्राण शब्द का उच्चारण करेंगे तो प्राण शब्द से केवल प्राण को समझेंगे? नहीं, प्राण है शरीर जिसका, उस परमात्मा का बोध होगा। आकाशाधिकरण में यह चर्चा पहले आ चुकी है कि आकाश से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का कथन किया गया। सभी की उत्पत्ति आकाश से हुई। तो प्रश्न यह हुआ कि आकाश स्वयं उत्पन्न होने वाली वस्तु है, तो उससे उसके पूर्व में रहने वाली जो तन्मात्राएं हैं, महत तत्व है, अहंकार इत्यादि जो भी हैं, आकाश के पहले तन्मात्राएं, अहंकार, महत तत्व, तो इन सब की उत्पत्ति आकाश से कैसे होगी? आकाशाद्धवै सर्वाणि भूतानि जायन्ते। आकाश से सब उत्पन्न होते हैं। तो वहां सिद्धांत किया गया
कि यस्य आकाशः शरीरम, आकाश को परमात्मा का शरीर कहा गया है, इसलिए यहाँ आकाश से उत्पत्ति नहीं कही जा रही है, अपितु आकाश शरीर है जिसका, उस परमात्मा से संपूर्ण पदार्थों की, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति कही जा रही है। यह सिद्धांत किया गया। अब यहां पर प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं। प्राण शब्द से किसको लेंगे? प्राण को। न केवलम प्राण शब्देन अत्र प्राणमात्र से ग्रहणम अपितु प्राणांतर्वर्ती परमात्मनो ग्रहणम। प्राण शब्द से यहाँ केवल प्राण का ग्रहण नहीं है, मन शब्द से केवल मन का, बुद्धि शब्द से केवल बुद्धि का, इंद्रिय शब्द से केवल इंद्रियों का ग्रहण नहीं है, अपितु उनके अंदर विराजमान अनंतानंत ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा है, सर्वेश्वर भगवान है, उनका ग्रहण है, क्योंकि उनके ही ये सब शरीर हैं। शरीर वाचक शब्द शरीरी के वाचक होते हैं। देवदत्त शब्द शरीर का वाचक है, तो उसके अंदर निवास करने वाले आत्मा का भी वाचक है। ऐसे ही प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रिय शब्द प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय के वाचक होते हुए भी उनके अंदर निवास करने वाले परमात्मा के वाचक हैं, जिसके ये सब शरीर हैं। कहे हाँ, कहे तो इससे क्या निकला? यदि आप कह रहे हैं कि प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियाद से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो प्राण से प्राण शरीरक ब्रह्म, मन से मन शरीरक ब्रह्म, इंद्रिय से इंद्रिय शरीरक ब्रह्म, बुद्धि से बुद्धि शरीरक ब्रह्म, बुद्धि से किसे लेंगे? बुद्धि शरीरक ब्रह्म को लेंगे। तो ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश शरीरक ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई, फिर वायु शरीरक ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति हुई, फिर तेज शरीरक ब्रह्म से जल की उत्पत्ति हुई, पुनः जल शरीरक ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो क्या क्रम में विरोध है? कोई विरोध नहीं है। एवं च भूतेन्द्रियादि पदानाम भूतेन्द्रियादि शरीरक ब्रह्माभिधायकत्वात् सर्वेषामपि साक्षात् ब्रह्मणः उत्पत्तेः अविशेषात्। तो साक्षात ब्रह्म से उत्पत्ति सिद्ध हो गई। प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय से आकाश उत्पन्न हुआ, तो प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय शरीरक जो परमात्मा है उससे उत्पन्न हुआ, यह अर्थ निकल आया। अब तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, ये जो तैत्तिरीय श्रुति है कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, अब क्या विरोध है? प्राण, बुद्धि, मन, इंद्रिय शब्द प्राण, बुद्धि, मन, इंद्रिय शरीरक ब्रह्म के वाचक हैं, तो ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ। अब तो कोई विरोध नहीं है ना? कहे हाँ। उत्पत्तेः अविशेषात्, दोनों उपनिषदों में जो उत्पत्ति क्रम का कथन है, अविशेषात् माने भेदा भावात, कोई भेद नहीं है। ब्रह्मणो अन्यस्माद् उत्पत्ति स्वीकारे तस्य ब्रह्मानन्यत्वानुपपत्त्या कारणात् कार्यस्य व्यतिरेकत्व निष्पत्तेः कारणैक विज्ञानेन सर्वकार्य विज्ञान प्रतिज्ञायाः हानिः स्यात्। कहते हैं सुनो, यदि ब्रह्म से भिन्न, मुंडकोपनिषद जैसे है, ब्रह्म से भिन्न बुद्धि, मन, प्राण और इंद्रियों को कहें और उनसे आकाश की उत्पत्ति मानेंगे, तो आकाश ब्रह्म तो नहीं होगा, वायु ब्रह्म तो नहीं होगी, तो ब्रह्म से भिन्न हो जाएंगे। कारण से कार्य भिन्न हो गया, ब्रह्म के कार्य तो नहीं हुए ना। तो ब्रह्म जो कारण बतलाया गया है सब संपूर्ण जगत का, उससे उत्पन्न नहीं हुए। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ आकाश। और बीच में चर्चा पहले आ चुकी है, वियद अधिकरण में भी चर्चा आई है ये, कि जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, तो ये भी ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुए। तो ब्रह्म संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह बात तो नहीं आई। तो वहां पर कहा गया कि वहां तेज ने संकल्प किया, जल ने संकल्प किया, संकल्प चेतन का धर्म है।
तो जल ने संकल्प किया, तेज ने संकल्प किया, अर्थात तेजः शरीरक परमात्मा ने संकल्प किया तो उससे जल उत्पन्न हुआ। जल शरीरक परमात्मा ने संकल्प किया तो उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। जल शरीरक ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जल नाम दिया गया, शरीर वाचक शब्द शरीरी के वाचक होते हैं। बुद्धि मन प्राण इंद्रियादि जो शब्द है ये तो शरीर हैं, इनका शरीरी कौन है? अंतर्यामी परमात्मा है। तो उससे आकाश की उत्पत्ति मुंडकोपनिषद में भी कही जा रही, क्या विरोध है? यदि ब्रह्म से भिन्न कोई है उससे उत्पन्न है, ब्रह्म से भिन्न बुद्धि मन प्राण इंद्रियादि मान लीजिए, ब्रह्म से भिन्न आकाश को मान लीजिए, आकाश से वायु, ब्रह्म से भिन्न वायु को मानिए उससे तेज, ब्रह्म से भिन्न तेज को मान लीजिए उससे जल, ब्रह्म से भिन्न जल को मान लीजिए उससे पृथ्वी। तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। जो स्वर्ण को समझता है वही स्वर्ण से बने हुए किरीट, कुंडल, कंकण इत्यादि को समझ पाएगा। जो मिट्टी को समझता है वही मिट्टी से बने हुए कुल्हड़, परई, घट को समझ पाएगा। मन बुद्धि प्राण इंद्रियों से आकाश की उत्पत्ति मानेंगे या आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से तेज की उत्पत्ति मानेंगे तो सबसे बड़ी समस्या है खड़ी होगी कि ये सब ब्रह्म के कार्य तो नहीं होंगे। तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यह वेदांत की प्रतिज्ञा है कि एक ब्रह्म के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाता है। तो जब ब्रह्म के कार्य सब होंगे तभी ना इनका ज्ञान होगा। इसीलिए एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस मुंडकोपनिषद में बुद्धि प्राण मनः इंद्रियादि शब्दों से तत्त शरीरक परमात्मा कहा जा रहा है, अर्थात परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश शरीरक परमात्मा से वायु की, तो परमात्मा से ही उत्पत्ति कही जा रही है। अब परमात्मा के कार्य हैं तो परमात्मा विज्ञान से इन सभी वस्तुओं का विज्ञान हो जाएगा। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाएगी, अन्यथा प्रतिज्ञा की हानि होगी। तस्मादुक्त एवार्थो अवगंतव्यः इति, इसलिए हमने जो अर्थ कहा है कि परमात्मा शरीरक बुद्धि मनः प्राण इंद्रियाल से आकाश की उत्पत्ति होती है, उसे मानिए। दूसरा समाधान यह समझना चाहिए कि यहाँ उत्पत्ति क्रम विवक्षित नहीं है, केवल उत्पन्न हुए हैं जो पदार्थ परमात्मा से उनका ही नाम है। अस्तु, अब कहते हैं कि आपने कहा कि आकाश शरीरक ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति, वायु शरीरक ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति, तेजः शरीरक ब्रह्म से जल की उत्पत्ति, जल शरीरक ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और बुद्धि प्राण मन इंद्रियादि शब्द परमात्मा के वाचक हैं, तो केवल वही शब्द वाचक है और भी शब्द तो परमात्मा के वाचक है। कहे हाँ। अब यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि सभी शब्द परमात्मा के वाचक कैसे हैं। तत्तद वस्तु वाचकत्वेन शब्दानां ब्रह्मणि कथम मुख्य वृत्त्या प्रवृत्ति इत्याह। कहते हैं घट शब्द है, मनुष्य शब्द है, तो घट शब्द से देखा जाता है कम्बुक ग्रीवादिमान जो पदार्थ है। घड़ा तो आप जानते हैं, पानी भरते हैं ठंडी में, मटका, मटके में पानी भरते हैं और उससे पानी पीते हैं। पूजा में घट आप रखते हैं, तो घट शब्द से उसी का बोध होता है। घट शब्द से परमात्मा का बोध भाई कहाँ होता है। तत्तद वस्तु वाचकत्वेन शब्दानां, शब्द जो है तत्तद वस्तुओं के वाचक हैं। घट शब्द घट का वाचक, पट शब्द पट का वाचक, पृथ्वी शब्द पृथ्वी का, जल शब्द जल का वाचक है। ब्रह्मणि कथम मुख्य वृत्त्या प्रवृत्ति,
तो ब्रह्म में मुख्य वृत्ति से प्रवृत्ति कैसे होगी? शब्दों की दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है साधारणतया, एक मुख्य वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से, और एक गौणी वृत्ति से। जैसे गंगा शब्द है, तो गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह, गंगा जी में जो जल बहता वही ना गंगा शब्द का अर्थ है। हम लोग जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव अयोध्या में सीढ़ीपुर मंदिर में निवास करते थे, श्री राम लखन पाठक गुरु जी, वे पढ़ाते थे। कोई लख कौमुदी पढ़ने जाए तो उसको कहते रहे प्रथमा वाले शास्त्री जी, और गुरु जी बोरा बिछा करके रखते थे, स्वयं हम लोग जाते थे और गुरुदेव पढ़ाते थे। कहते हैं गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कले न धने नवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नेह विद्यते। गुरुजनों की जिनसे हम अध्ययन करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हम तब सीख पाते हैं, हमारी वह विद्या तब फलवती होगी जब हम उनकी सेवा करके सीखे होंगे। चोरी से पाठ सुन लिए, और आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऐसे पढ़ लिए, कोई सेवा नहीं किए तो विद्या सफल नहीं होती है। तो गुरुदेव वृद्ध थे, तो हम लोग गुरुदेव के लिए नीचे से दूसरे मंजिल पर रहते थे, तो हम लोग पानी भरते थे, 7-8 बाल्टी पानी भर कर रख देते थे। दूसरे दिन आकर मैंने देखा कि पानी की बाल्टियां सब खाली हैं। हमने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आप एक ड्रम मंगवाइए बड़ा, जिसमें 30-35 बाल्टी पानी आ जाए, और हम लोग उसको भरेंगे तो आपको पानी की कमी नहीं होगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, इसी से। हमने कहा नहीं। तो गुरुजी ने ड्रम मंगवाया, और हमारे साथ एक रामायण प्रसाद जी थे एमपी के, जो इस समय खटला विद्यालय में वृंदावन में प्राचार्य हैं, शायद रिटायर हो चुके हों, जो भी हों, हमारे मित्र हैं। वे पानी खींचते थे, और हम और तपसी छावनी के महंत श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज दोनों पानी चढ़ाते थे, पूरा पानी भर देते थे। सर्वेश्वर दास जी मिट्टी लाते थे बोरी में। तो गुरु जी की सेवा करके पढ़ते थे। प्रकरण मैंने ये प्रस्तुत इसलिए किया कि गुरुदेव पढ़ा रहे थे गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा पढ़ा रहे थे, तो गुरुदेव ने बताया कि गंगा शब्द का अर्थ क्या है। कहे तो उन्होंने कहा भगीरथ खाता वच्छिन्न वारि प्रवाह विशेषो गंगा। भगीरथ जी जब चले तो गंगा जी पीछे पीछे चली, रथ से रास्ता बनता गया। तो भगीरथ के द्वारा जो खोदा गया, उससे अवच्छिन्न, उससे मर्यादित जो वार जल का प्रवाह विशेष है वह गंगा है। तो गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह विशेष है, मुख्य वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से। और गौणी वृत्ति से गंगायाम घोषा जब कहा गया, तो गंगा में घोष है, घोषा आवीर पल्ली कहा गया, गंगा में घर है। तो गंगा में घर कैसे टिक सकता है भाई? तो गंगा पद की गंगा तीर में लक्षणा की गई। गंगा तीरे घोषा, गंगा के तट पर घोष है। यह गौणी वृत्ति अर्थ निकला। गंगा पद का गंगा तीर अर्थ किस वृत्ति से? गौणी वृत्ति से। और मुख्य वृत्ति अभिधा वृत्ति से अर्थ क्या है? जल प्रवाह विशेष। अब प्रश्न यह उठता है कि गंगा तीरे घोषा, गंगा के तट पर घोष है, जब यही कहना है तो गंगा तीरे घोषा यही कह दीजिए। गंगायाम घोषा कहने का क्या मतलब है? कहते हैं गंगा तीरे या गंगा तटे घोषा कहेंगे तो तट तो बहुत लंबा होता है, 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर तक तट होते हैं। तो इतनी दूर जब तट रहेगा तो गंगा जी का जो साहित्य है, गंगा जल में जो शीतलता है, जो पावनता है, वह कहाँ भाषित होगी? घोष में, घर में। इसीलिए गंगा जी का साहित्य और गंगा द्वारा जो पावनत्व विशेष है, पवित्रता, वह घोष में, घर में बोध कराना है कि हमारे घर में शीतलता भी है और गंगा जी के एकदम किनारे है, इसलिए पवित्रता भी है। इसलिए कहा गया गंगायाम घोषः अस्तु।
शब्दों की प्रवृत्ति मुख्यतया दो प्रकार की, अभिधा वृत्तिया, गौणी वृत्तिया। तो बतला रहे हैं कि घट शब्द का वाच्य कंबुक ग्रीवादिमान जो मटका होता है वह होता है, पट शब्द का वाच्य जो अपने पहन रखे ये होता है। तो तद वस्तुवाचकत्वेन प्रसिद्ध जो शब्द हैं वे ब्रह्म के वाचक कैसे हो गए, ब्रह्म में उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी, ब्रह्म के अभिधायक कैसे होंगे। अयम प्रश्न जागर्ति, यह प्रश्न खड़ा होता है। इसका उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने दूसरे सूत्र को प्रस्तुत किया। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भक्तस् तद्भाव भावित्वात्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 18वां सूत्र है। आनंद भाष्य। तत्तद्वस्तुवाचकत्वेन शब्दानां ब्रह्मणि कथं मुख्यवृत्त्या प्रवृत्तिरित्याह चराचरेत्यादि। तत्तद वस्तुओं के वाचक घटपटादि के वाचक जो घटपटादि शब्द हैं वे ब्रह्म के अभिधायक अर्थात अभिधा वृत्ति से ब्रह्म के वाचक कैसे होंगे, इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्र अवतरित हुआ। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भक्तस् तद्भाव भावित्वात्। तू शब्द शंका व्यावर्तकः कहे चराचर व्यपाश्रयस्तु में जो तू शब्द आया है शंका को निर्मूल कर रहा है, अर्थात अब शंका निर्मूल हो रही है ये कह रहा है। चराचर व्यपाश्रयस्तु कहते हैं चराचर वस्तु का व्यपाश्रय। चर और अचर दो प्रकार की वस्तुएं हैं। चर जो चलने वाली हैं, स्थावर जंगम लीजिए ना, स्थावर अचर हो गया और जंगम क्या हो गया, चर। स्थावर जंगमात्मक जो वस्तुएं हैं उनका वाचक जो शब्द है तद व्यपदेश मन तदवाचक शब्द ब्रह्मणि अभाक्तो मुख्य एव स्यात्। तत्तद वस्तुओं के वाचक जो शब्द हैं वे ब्रह्म के वाचक हैं मुख्य वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से। कुतः कह कैसे भाई, तद्भाव भावित्वात्, ये हेतु दिया। चराचराणां तदंतर्गतानां तेजः प्रभृतीनां ब्रह्म शरीरतया ब्रह्म भावेन भावितत्वात्। कह रहे सुनिए, चराचर जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थावर जंगमात्मक जगत में जितनी ही वस्तुएं हैं उन्हीं के अंदर तेज है, आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, मन बुद्धि शरीर इंद्रियादि सब हैं। ये सब ब्रह्म के शरीर बतलाए गए हैं, भगवान के शरीर हैं, इसलिए ब्रह्म भाव से भावित हैं। इसीलिए न कहा गया सर्वम खल इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म के शरीर है इसलिए सबको ब्रह्म कहा गया। कहते ब्रह्मणः शरीरितया मुख्यत्वात्, तो ब्रह्म भाव से भावित है, ब्रह्म के शरीर हैं। और शरीरी कौन हुआ, ब्रह्म हुआ, तो शरीरी मुख्य होता है ना, शरीर तो जीव का विशेषण है। चराचरस्य तच्छरीरतया तदीयत्वेन गौणत्वात्। ब्रह्म तो शरीरी है इसलिए वह मुख्य है, और चराचर जगत उसका शरीर है इसलिए ब्रह्म का शरीर होने से यह गौण है। तथा च यस्य भावेन यो भावितो भवति स तस्माद् गौण एव भवति। कहते हैं जो जिस भाव से भावित होता है वह उससे गौण ही होता है। कैसे कह सुनो, यथा शिष्यं पुत्रत्वेन पश्यति इत्यत्र पुत्र भावेन भावितो दृष्टः शिष्यो गौण एव पुत्रस्तु मुख्यः। जैसे द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब पढ़ते थे, अश्वत्थामा उनके पुत्र भी पढ़ते थे।
किंतु द्रोणाचार्य जी की दृष्टि अश्वत्थामा के प्रति शिष्य भाव की कम थी, पुत्र भाव की अधिक थी। बता रहे हैं यथा शिष्यम पुत्रत्वेन पश्यति। अश्वत्थामा पढ़ रहे हैं इसलिए हैं तो शिष्य, किंतु पुत्रत्वेन पश्यति, द्रोणाचार्य उन्हें पुत्रत्वेन देख रहे हैं, अपना पुत्र समझ रहे हैं, पुत्र भाव से देख रहे हैं, इसलिए पुत्र भाव से भावित हैं अश्वत्थामा, इसलिए उनमें शिष्यता तो गौण हो गई और पुत्र भाव मुख्य हो गया। एवं चराचराणां ब्रह्म भाव भावितत्वात् ब्रह्मणि मुख्यत्वोपपत्ते है। इसी प्रकार चराचर जो जगत है ना, यह ब्रह्म भाव से भावित है, क्योंकि सब ब्रह्म का शरीर है, तो सबके अंदर परमात्मा निवास कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा मुख्य हुए और ये सब गौण हुए। चराचराणाम गौणत्वम, चराचर जगत स्थावर जंगमात्मक जगत गौण हो गया। तथा च एकस्यैव शब्दस्य मुख्यया वृत्त्या ब्रह्माभिधायकत्वम् गौण्या च वृत्त्या चराचर बोधकत्वम् इति न कश्चिद् विरोध इति। कहते हैं परमात्मा शरीर हो गया तो परमात्मा तो मुख्य हो गया, और चराचर जगत परमात्मा का शरीर है इसलिए वह गौण हो गया। परमात्मा शरीरी है, संपूर्ण वस्तुओं का आत्मा है, इसलिए परमात्मा क्या हो गया, मुख्य हो गया। इसलिए एक ही घट शब्द मुख्य वृत्ति से घटांतरवर्ती घट शरीरक ब्रह्म का वाचक है और गौणी वृत्ति से घट का वाचक है। इसलिए कह रहे हैं एक ही शब्द मुख्य वृत्ति से ब्रह्म का विधायक है और गौणी वृत्ति से चराचर का बोधक है। जैसे चराचर शब्द है, लीजिए, चराचर शब्द से चराचर जगत को आप समझते हैं, किंतु जिसने वेदांत का अध्ययन किया है वह समझता है कि चराचर जगत की अंतरात्मा परमात्मा है, इसलिए चराचर शब्द से जगत को समझते हुए जगत की अंतरात्मा परमात्मा को समझेगा। अतएव तैत्तिरीयोपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति परमात्मा से कही गई, इस बात को ध्यान में रख करके आपने मुंडक उपनिषद को प्रस्तुत करके कहा कि मुंडकोपनिषद में एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। ये जो आप मुंडकोपनिषद प्रस्तुत किए और कहे कि परमात्मा और आकाश के बीच में बुद्धि मन प्राण इंद्रियां हैं, तो विरोध है, क्योंकि साक्षात आकाश का कथन तैत्तिरीयोपनिषद कह रही हैं और बीच में अर्थात साक्षात से विरुद्ध कथन मुंडकोपनिषद कह रही हैं। तो ये उत्तर दिया गया कि सभी शब्द, जितने भी शब्द हैं, मुख्य वृत्ति से परमात्मा के वाचक हैं, इसलिए बुद्धि मन प्राण इंद्रियादि का अंतरात्मा परमात्मा है, वो परमात्मा के वाचक है, उनसे जगत आकाश उत्पन्न हुआ। एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, यहाँ पर आप परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार इति श्री आनंद भाष्ये अंतरा विज्ञानाधिकरणम, इस प्रकार आनंद भाष्य में आज अंतरा विज्ञानाधिकरण परिपूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हो, तथा मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।